अब वो विषय पुराना हो गया कि सरकार को टाइम मिला था, सरकार ने कुछ नहीं किया, बाबुओं ने सरकार को गोल गोल घुमा दिया। यहाँ तक बात क्लोज हो गया चैप्टर, ठीक। अब उस पर चर्चा नहीं। मैंने जो नई बात कही, ये जो दलित और पिछड़े वर्ग के हमारे बच्चे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे आके मुकदमा, तो कोई वकील तो चैरिटी कर नहीं रहे, और वहां की फीस हजारों में नहीं है। मैं फीस खोलूंगा नहीं यहाँ, लेकिन सबको पता है, ठीक। जो बड़े राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के, जो सरसब्ज हैं पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, मायावती जी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा मतलब मूंगफली के बराबर है। अखिलेश जी हैं, केशव बाबू प्रसाद हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया हैं, नहीं, शिवपाल जी हैं। 20-20 लाख रुपया दे दे कि जाओ लड़को, चिंता न करो, पैसे चिंता न करो, मुकदमा लड़ो। नहीं, ये प्रस्ताव ठीक है? बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी के समुदाय, आदरणीय बहन जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, आदरणीय राजभर जी हैं, आदरणीय निषाद जी हैं, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो लोग भी इस वर्ग की लड़ाई को लड़ने का दावा करते हैं या मानते हैं हम इस समाज के नेता हैं, उनको ये अमिताभ जी आपकी पहल को मैं बिना उसके बोलना चाहता हूँ, लाग लपट के, क्योंकि आज मेरे बेटे का भी मामला हो सकता है, आपके बेटे का भी मामला हो सकता है, हमारे भाई के जो बैठे हैं, हमारे सुभाष के हमारे छोटे भाई, इनके भी बेटे का मामला हो सकता है। अगर हम इन बेटों में अपना बेटा खोजे तो ये हम सब का मामला हो सकता है। बिल्कुल आगे आना चाहिए, अमिताभ जी आना चाहिए मदद के लिए। माननीय अखिलेश जी हो, माननीय मायावती जी हो, माननीय राजभर साहब हो, निषाद जी हो, माननीय अनुप्रिया जी हो, सबको आगे आना चाहिए। आखिर आप उस लड़ाई को आगे लड़ते हुए फ्रंट में दिखाई देते, इनकी मदद होनी चाहिए, ये आंसू पूछने चाहिए। और ये आंसू जब आम आदमी के चलते हैं, परिवारों के चलते हैं, ये सरकारें क्या चीज है? ये सरकारें तो कई गिर गई ऐसी आंसुओं के बह जाती हैं। ये जो ठीक, जोशी जी रुकना होगा। मैं शिवेंद्र के पास चलूंगा। शिवेंद्र बाबू, आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं लिया, जैसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांगा समय, और कल उनको 5 लोगों को मिलना है गोरखपुर में मुख्यमंत्री से। हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलते तो शायद तस्वीर साफ होती और ज्यादा पहले। शिवेंद्र जी, हालांकि आप मिलना मुझे कस्टमरी लग रहा है, अब इनका भी मिलना मुझे प्रणाम पाती लग रही है, और अब आप भी मिलते तो भी ये होता, और कैसे हो, ठीक है, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम। क्या सर, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, भुवन जोशी जी को सिर्फ एक आंख का आंसू दिख रहा है, दूसरे आंख का आंसू उनको नहीं दिख रहा है। उनको बेटा सिर्फ एक वर्ग में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी हो गए, संजय निषाद जी हो गए, राजभर जी हो गए, या अनुप्रिया पटेल जी या केशव मौर्य जी हो गए, वो सिर्फ एक वर्ग का वोट लेते हैं। हमारा वोट उनको नहीं जाता है। सबको सब एक ही वर्ग की बात सर क्यों हो रही है? हम भी चयनित हैं, हमने भी चयन पाया और मानकों पर उत्तीर्ण होकर के पाया है। हमने अवैध चयन नहीं लिया है सर। माननीय सिंगल, अगर डबल बेंच का आदेश पूजनीय है तो सिंगल बेंच का भी आदेश पूजनीय होना चाहिए था। सरकार हो या विपक्ष हो, वो सिंगल बेंच के आदेश का भी पालन करे, उनकी भी पूजा अर्चना उस आदेश की भी करे। उस आदेश की बात कोई नहीं कर रहा है सर। डबल बेंच में ये कह रहे हैं कि सारे वर्ग के जितने नेता हैं 5-5 लाख 10-10 लाख दे दें। सर वो क्यों दे दें? दे तो दोनों पक्षों को दें, ना दे तो किसी पक्ष को ना दें। और सर अगर हमने अवैध कोई काम किया होता, उसके बल पर हमको नौकरी मिलती होती, तब हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह होता। सर जो चयनित वर्ग है, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं, शासन स्पष्ट कर दे कि हमारी सुरक्षा किस प्रकार से होगी। हमारे जो विसंगति के कारण भाई रह गए उनको नौकरी मिले। लेकिन इसके बाद में सर दूसरी बात जो भैया शिवेंद्र बाबू, शिवेंद्र जी रुकना होगा। मेरी समझ गई थी शासन 2027 तक स्पष्ट नहीं करेगा, लिख लो। क्या सियासत जब गुत्थी उलझाती है ना, तो बड़ी सोच समझ के उलझाती है, इतनी जल्दी थोड़ी सुलझती गुत्थी। ये अधिकारी इसी बात के लिए रखे जाते हैं कि भाई तुमको गुत्थी उलझाना आता है, बोले आता है, बोले हो ठीक है तुम बने रहो। क्या बोले लोकल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 20-25 साल निकाल दोगे? बोले निकाल देंगे सर, 40 निकाल देंगे, डोंट वरी। बोले ठीक है। जैन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो मेरा संदेश ओम प्रकाश भाई को देना और उनसे कहना 10 लाख रुपया की व्यवस्था करें। जितने नेता छाती ठोक कर कहते हैं हम पिछड़े दलितों के लिए जान दे देंगे, जान न दो, जेब से कुछ रुपया दो। आप तो जान देने को तैयार, हम जानते हैं आपकी भावना, लेकिन जान नहीं चाहिए, पैसा दीजिएगा ताकि ये लोग लड़ सके मुकदमा। जी जैन जी।
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी मदद होगी वो दोनों भाइयों की जाएगी, दोनों पक्षों की जाएगी। और मैंने डिबेट में यही चीज बार बार बोली कि दोनों पक्षों का तकाजा करते हुए जो सीट है नई वो बनाई जा रही है। यहाँ पे जो हमारे भुवन भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज तो आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था आपने, 2 लाख लोगों को यूपी के अंदर रिवर्ट बैक किया था, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कुछ इस तरह का? दूसरी चीज कि कपिल सिब्बल जी जो आपके इतने बड़े वकील हैं, आप उनको क्यों नहीं खड़ा कर देते? और यही वो कपिल सिब्बल जी हैं जिन्होंने जब उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा था तो उस आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ दिया 2008 में, और आपने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। तो आपको देखना चाहिए, 17 जातियों को ओबीसी से एसटी में लाने के लिए उन पे आपने पहले गोलियां चलवाई, उसके बाद उनको झुंझुना पकड़ा दिया, एक कागज पे, सादा कागज पे लिख के दे दिया हाँ कहते हैं, और बाद में हाई कोर्ट ने 2005 और 2017 में उनको रिवर्ट बैक किया था कि नहीं भाई, कोई एक कागज से आप जाति को ओबीसी से एससी में नहीं कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए और अपने जो कार्य हैं उनको गिनना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। लेकिन मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही एक चीज स्पष्ट कर दी थी कि सरकार दोनों पक्षों का ध्यान रखेगी, जो पहले से लगे हुए हैं, ऑलरेडी 4 साल बिता चुके हैं, और जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें जो नए लोग आएंगे उनका भी दोनों पक्षों का ध्यान रखेगी। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सब होगा, अच्छा होगा, पर सत्यनारायण कथा नहीं, जब ये खत्म मैंने है, रुको भाई, पहला जब वक्त में सत्यनारायण बोला कथा था। खत्म हो जाती है जैन, तो पंडित जी आरती आरती करा चुकते हैं, जब बैठ जाते हैं पाटा पे, दोबारा तो कहते हैं हाथ ऊपर करो, बोलो प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या ये वैसी बातें मत बोलो, सब होगा, अच्छा होगा, सबका ख्याल रखेंगे। नहीं भाई, कागज पर दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल सकता है गवर्नमेंट का महाधिवक्ता कि सब होगा, अच्छा होगा, टेंशन न लो, ऐसा बोल सकता है? नहीं ना, फटकार के बाहर निकाल दिया जाएगा। कागज से दिखाना होगा ना, फाइल। जी जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अर्कवंशी जी की आज दाल भी नहीं गल पा रही है और आज शब्द भी इनका साथ नहीं दे पा रहे। जब 7.5 साल की सरकार आपकी हो गई अर्कवंशी जी, जिसमें आप भागीदार हैं, और ये लोग आपके यहाँ 10-10 ठोकरे खा रहे थे। आपके राजभर साहब से भी मिले थे, मैंने देखा था उस चित्र को टीवी में, और ये सभी से मिलने का काम इन्होंने करा है। लेकिन आप सरकार में रहकर भी जो आप बता रहे हैं परसों की बात, भुवन भाई पहले भी मिले हैं, पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की है, 4-4 बार मिले हैं, और 4-4 बार मुख्यमंत्री जी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मिले। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित होते हैं, क्या कोई भी गवर्नमेंट उनके ऊपर फैसला ले सकती है? नहीं ले सकती है। चाहे आपकी गवर्नमेंट होती, चाहे हमारी गवर्नमेंट होती, चाहे कांग्रेस की होती। हाँ, वो असंवैधानिक कार्य हमने नहीं किया है, जैसा राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में किया था कि कोर्ट में फैसला बदलने के लिए और उसके बाद भैया जैन एक मिनट उनकी बात आ जाए, जोशी जी की बात आ जाए। जी आपको जवाब दे रहा जी, आप सुन लीजिए। आपको हाई कोर्ट के आदेश के बाद आदेश आया था, सरकार में आप भागीदार है तो आप ही को आदेश था। वो सरकार ने हाई कोर्ट में आदेश हमको था, 3 महीने का समय था, कहाँ देर हुई है? क्या हमने समय सीमा पार कर दी है? नहीं। एक मिनट, केवल जोशी जी की आवाज, अभी रुक जाओ जैन, केवल जोशी जी की आवाज, रुको भाई, अमृतदार है जी। अर्कवंशी जी, जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया था कि 90 दिन के अंदर सरकार सूची आरक्षित लोगों को समाहित करके उनकी सूची को जारी करने का काम करे, ये सरकार का फेलियर है। अगर आपको लगता है कि सरकार में बैठे लोग, योगी जी लोग और अन्य लोग आपकी बात को नहीं समझे, आपको निवेदन है तुरंत हमारे साथ आइए और इनके साथ बैठिए, सदन में मत बैठिए, सड़क में बैठिए। आप अगर आपकी सरकार, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो सुन नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी, और 90 दिन में अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं, बच रहे हैं, तो आप छोड़िए उस कुर्सी को। ठीक है जोशी जी, ठीक है, कुर्सी कहाँ जा भाई, ऐसी सलाह दे रहे हो, कुर्सी छोड़ कहाँ जाएगा आदमी? कुर्सी की तो सारी लड़ाई है, अब आप कुर्सी छोड़वा दो। अमरेंद्र पटेल क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं अपने छोटे भाई शिवेन से उसके दर्द से अपना भी दर्द जोड़ता हूँ। वो सही कह रहा है कि ये जो सारा सब कुछ खेल है गवर्नमेंट ने किया है, और रही बात इसकी, तो मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि देखिए आपके पास 50,000 60,000 रुपए पर महीने वेतन आ रहे हैं, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वो हमारे हिस्से का वेतन आ रहा है।
और वही वेतन आप हमारे खिलाफ लड़ने का कर रहे हो। तो यहाँ प्लेन लेवल फील्ड भी नहीं है कि जो हम लोग सरवाइव कर पाए। हम लोग तो जा जाके सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को जगा रहे हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ न्याय कर दिए, हमारी हैसियत नहीं है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ लें। हम लोग की पीड़ा आप देखते होंगे कि हमारी बहनें किस तरीके से सड़कों पे बैठ के, क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों की यही हैसियत है? क्या जब पिछड़े दलितों के लिए कोई आदेश आता है आरक्षित वर्ग के लिए तो उन पर अमल नहीं किया जाना चाहिए? अगर यही जनरल वर्ग के लिए आदेश आया होता, मैं जानता हूं सर 68,500 भर्ती में रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग 6,000 समथिंग लोग बाहर रह गए थे। आपको पता है सर, आपने डिबेट भी किया था। तत्काल सर संडे को एनआईसी खुलवा करके मिठाई खिला करके सबको भेजा गया था। आज हम लोग 4 साल से सरकार को बताते रहे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिखाते रहे, मुख्यमंत्री जी ने 6,800 की लिस्ट निकाल दी, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ये मसौदा बनाते रहे कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कैसे न्याय से वंचित रखा जाए। मुख्यमंत्री जी न्याय प्रिय हैं, समय समय पे उन्होंने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, लेकिन हम लोग अपनी बात वहां नहीं पहुंचा सकते। हम लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकते। ये अधिकारी मिलते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और कोर्ट में मामले को फंसाते हैं, क्योंकि इन कोर्ट में इनका मोटा कमीशन रहता है। जी ठीक बात, जो भी एडवोकेट पैनल करेंगे जी इनका मोटा रहता है। अमरेंद्र रुकना होगा, अमरेंद्र शिवेंद्र प्रताप, अमरेंद्र ने जो कुछ कहा आपने सुना, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अमरेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि ये जो वेतन हमें मिल रहा है इनके हिस्से का मिल रहा है। सर चयन सूची आई, जब आते समय उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, उसमें अमरेंद्र भाई का नाम नहीं था, शिवेंद्र ने वो लिस्ट बनाई नहीं, तो फिर ये किस प्रकार से तय हो गया कि वो किसके हिस्से का वेतन है? हमने मानक पूर्ण किया, इसके बाद दूसरी दिया है बात ना कि गलत तरीके से जो चयनित है उनको आप बाहर करिए। गलत तरीका कब होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय से तय होगा। 97 अंक अनारक्षित का है, 90 अंक आरक्षित का है। यदि अमरेंद्र भाई या कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी 97 अंक अर्जित कर ले और उसके बाद में टोटल गुणांक में वो उसमें जो है कट ऑफ में आ जाए, फिर जो सीट उसको ले जाना है ले जाए। सर्वोच्च न्यायालय को ये तय करने दीजिए। अगर वहां तक चलते हैं, वो एक रिलैक्सेशन है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिलैक्सेशन के नाम पर इतना रिलैक्सेशन आप नहीं ले सकते हैं कि आपके रिलैक्सेशन के चक्कर में कोई बाहर हो जाए। वर्ग में हुआ, हाई स्कूल में हुआ, हमारे वर्ग में हुआ, इंटर में हुआ, किसी की पढ़ाई की हमने अपने वर्ग में की।